हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है भारत के दोस्त से पंगा पड़ा महंगा, चीन में छाया अंधेरा, बिजली को तरसे लोग। और बाप रे, ये क्या हुआ? देखते हैं। कोई आइडिया नहीं है तो वीडियो शुरू करते हैं। हस्बैंड तो इतने वो इंटरेस्टेड हो गए, खास इसके अंदर नहीं, मैं तो देख रहा था जैसे कहानी थी चीन में छाया तो मजा आता है। हाँ, अंधेरा छाया। फिर मुझे लगा बिजली कड़की, मैं वो नहीं था, बिजली कड़की नहीं है, बिजली की कमी पड़ गई है। आजकल के जमाने में अगर आप इस तरह से न्यूज नहीं लिखो तो कोई देखने भी नहीं आता है। बोल बताओ, ठीक मतलब कोई बंदा जो था वो सीधा गया चाइना में, अंधेरा अंधेरा, हाँ। सब कट है, बिना इलेक्ट्रिसिटी के जी रहा है चाइना। फिर बिजली कड़की और फिर उनको नहीं, वो नहीं इन्होंने लिखा, बिजली नहीं बोला, उन्होंने कड़की है। ये अपनी स्टोरी बना दी उसके बीच में। मतलब ऐसा कुछ उन्होंने बनाया कि पूरा चाइना में अंधकार और कोई न्यूज नहीं। चलो, अब ये हो गए शुरू उसको तंग करने के लिए न्यूज को ही। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। पर शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो, पहली बार ही आए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है प्लीज लाइक एंड शेयर। एंड जो हमारा दूसरा चैनल है मॉमजिला और ट्विटर अकाउंट, उन दोनों को सब्सक्राइब और फॉलो कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उनके लिंक्स होंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये क्या है? कोल दिखा रहे कि कोल से किया फिर इंडिया ने कोल नहीं चीन दिया। अपने खोखले अकड़ की वजह से लोगों को अंधेरे में रहने पर मजबूर कर रहा है। चीन की जिनपिंग सरकार ने ऑस्ट्रेलिया से आने वाले कोयले के आयात पर बैन लगा दिया है। अब इसे चीन की जिद कहें या फिर सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी का घमंड, इसकी वजह से देश के लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। चीन के फैसले की वजह से देश के कई हिस्से अंधेरे में डूबने को मजबूर हैं। दक्षिणी चीन के कई हिस्से दिसंबर और जनवरी में बिजली के भारी संकट का सामना कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस संकट की वजह ऑस्ट्रेलिया से आने वाले कोयले की सप्लाई को बैन करना है। सरकार ने बिजली बचाने के लिए कई तरह के प्रतिबंध भी लगाए हैं, जिसमें होर्डिंग से लेकर बिलबोर्ड्स तक की बिजली ऑफ करना शामिल है। इसके साथ ही सरकार ने इलेक्ट्रिक स्टोव और ओवन्स को भी बैन कर दिया है। कई ऑफिसेज, सरकारी एजेंसियों, बिजनेस और वित्तीय संस्थानों में कैफेटेरिया में हीटर्स तक पर बैन लगा दिया गया है। साल 2019 में चीन ने बिजली बनाने के लिए जिस कोयले का इस्तेमाल किया उसमें 60% योगदान ऑस्ट्रेलिया से आने वाले कोयले का था। चीन अपनी ऊर्जा जरूरतों को कोयले से ही पूरा करता है और 70% ऊर्जा के निर्माण में कोयले का ही प्रयोग होता है। इसकी वजह से ही चीन कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे ज्यादा एमिशन करता है और इसीलिए ही अक्सर वो यूरोपीय यूनियन और अमेरिका के निशाने पर रहता है। ऑस्ट्रेलिया के अलावा चीन, इंडोनेशिया, रूस और दक्षिण अफ्रीका से कोयले आयात करता है। ऑस्ट्रेलिया को बैन करने के बाद चीन अब इन देशों से तेजी से कोयले का आयात कर रहा है। दक्षिणी चीन के छांग प्रांत में रहने वाले लोगों ने कई ऐसे फोटोग्राफ्स पिछले कुछ दिनों में वीवो पर शेयर की थी, जिसमें ब्लैकआउट की वजह से ऑफिस के बिल्डिंग्स में लिफ्ट तक रुकी पड़ी थी। चाइना इलेक्ट्रिसिटी कमीशन के सेक्रेटरी जनरल झाओ छेंजियान का दावा है कि हर घर के उपभोग के लिए जरूरी बिजली सप्लाई की जा रही है। वहीं चाइना नेशनल एनर्जी एडमिनिस्ट्रेशन के हांग जिनहुआओ का दावा है कि ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाना चीन की 5 साल की ऊर्जा योजना का हिस्सा है। लेकिन इस बीच सर्दियों में भी ब्लैकआउट जारी है और हालात बिगड़ते जा रहे हैं। पर ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ऑस्ट्रेलिया और चीन के बीच सालों से चला आ रहा व्यापार रुका क्यों? दरअसल ऑस्ट्रेलिया और चीन के बीच स्थितियां पिछले साल अप्रैल से ही खराब है। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का वो पहला देश है जिसने मांग की थी कोरोना वायरस चीन से निकलकर दूसरे देशों तक कैसे फैला, इसकी जांच कराई जाए। इसके बाद से ही चीन बिलबिलाया हुआ था। चीनी मीडिया के मुताबिक अधिकारी लगातार देशवासियों को भरोसा दिला रहे हैं कि उनकी जरूरतों को पूरा किया जाएगा। दिसंबर में हुनान प्रांत के अधिकारियों ने चेतावनी दी थी कि बिजली की मांग आने वाले दिनों में बढ़ने वाली है, यानी आने वाली गर्मियों में चीन पूरी तरीके से अंधेरे में रहने पर मजबूर हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। तो फ्रेंड्स, क्या न्यूज है। और हैरानी की बात यह है कि चाइना ने खुद ही बैन किया है, मतलब खुद ही पैर कुल्हाड़ी के ऊपर जाके पैर रख दिया। जब आपके खुद ही आपके पास है ही नहीं सोल्यूशन कि वो जो आप बैन कर रहे हो उसके बाद आप आगे कैसे यूज करोगे, इलेक्ट्रिसिटी कैसे दोगे अपने लोगों को, वो सोचे बगैर ही बैन कर दियो और अपनी कंट्री में ही प्रॉब्लम्स ले आए हैं। और मैं बताऊं अब क्या करना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया को अब देनी भी नहीं चाहिए। अब जब वो मांगेंगे भी ना तभी भी नहीं देनी चाहिए कि भैया आप देंगे ही नहीं, तुम अब कर लो जो करना है।
तो पता चलेगा इन्हें। पर ऐसे लग रहा है कि चाइना में भी अंदर वैसे हालत बुरी हो रही है, जैसे वो कह रहे हैं ना कि उन्होंने लाइटें बंद कर दी, आप इलेक्ट्रिक स्टोव्स नहीं जला सकते, और इवन सर्दियों में कई कैफेटेरियाज में हीटर ही नहीं, और वहां पे इतनी ठंड होती है, मतलब ठंड में आप हीटिंग भी नहीं चला पा रहे हो वहां पर। तो इतनी बुरी हालत हो रही है उनकी इंटरनल, और वो इंफॉर्मेशन हमें पूरी आ नहीं रही है क्योंकि उन्होंने इतना अपने आप को क्लोज करके रखा हुआ है कि कोई इंफॉर्मेशन लीक ना हो, उस वजह से। और ये अच्छा था क्योंकि मेरे को भी क्वेश्चन यही था कि भाई क्यों बैन किया उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से कोल लेना। तो ये अच्छा है कि वीडियो ने ये बताया कि क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने कहा था कि ये कोरोना जो है आया है चाइना से, इसका मतलब इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। तो इनको अब घबराहट हुई होगी, मुश्किल हो रही है कि भाई क्यों आपने किया। तो डराने धमकाने के लिए उन्होंने कहा हम आपका कोल ही बंद कर देते हैं ताकि आपको जो है एक्सपोर्ट जो आप करते हो आपको उससे पैसे का नुकसान हो। उनको लग रहा है कि ऐसे हम दबा देंगे इस बात को। तो और क्या हुआ, वही उनके ऊपर बैकफायर हो गया, उनके लोगों के पास नहीं। और कह रहे हैं अभी ऐसा लगेगा गर्मियों तक और भी बुरी हालत हो जाएगी, अंधकार में ही हो जाएंगे। तो देखते हैं अब ये कैसे अपना सोल्यूशन निकालते और क्या होता है, क्योंकि मुझे याद है कि इनके पास पहले खाने की भी प्रॉब्लम आ रही थी, और अब इंडिया ने शायद थोड़े चावल जो है वो एक्सपोर्ट भी किए हैं। तो ये खुद ही मतलब करते हैं ऐसे काम, और उसके बाद फिर जब प्रॉब्लम आती है तो फिर मेरे ख्याल से तब उनको रियलाइजेशन होता है और फिर ये मांगते हैं। तो आगे देखेंगे अब कुछ महीनों में कि क्या सिचुएशन होती है। पर बहुत ही अजीब बात है कि आप खुद ही अकड़ के बोल दो कि भाई हमें चाहिए नहीं या बैन कर दो, और आपके अंदर कंट्री में प्रॉब्लम शुरू हो जाए, लोगों को मिल नहीं रही, कह रहे ऑफिस में लिफ्ट भी नहीं चल रही है। कमाल है। राइट। सो मतलब मैं इस न्यूज़ को इस तरीके से इंटरप्रेट कर रहा हूँ कि डेफिनेटली चाइना और ऑस्ट्रेलिया में जब प्रॉब्लम आई है तो चाइना ने कहा था कि हमें तुमसे नहीं इंपोर्ट करना कोल। तो चाइना पूरी कोशिश कर रहा था कि ट्रेड में हम जो है उनका एक्सपोर्ट्स, ऑस्ट्रेलिया के एक्सपोर्ट रोक देंगे तो उनको लॉस होगा मॉनेटरीली। तो वो चाइना ने किया था कि बंद कर दिए थे काफ़ी सारी चीज़ें जो ऑस्ट्रेलिया कर रहा था एक्सपोर्ट, और ये लोग इंपोर्ट करते उनका हम नहीं चाहिए। ठीक है, उसमें कोल भी था। चलिए, अब जब कोल आपने बंद किया तो ऑफ कोर्स उसका कुछ इम्पैक्ट तो आना चाहिए था। तो वो इम्पैक्ट वो कह रहे हैं आ रहा है। कुछ जगहें हैं जहां पे इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज हो रही है, बोला गया है कि आप बिल बोर्ड्स बंद कर दीजिए। अगर आपके एरिया में शॉर्टेज है तो आप बिल बोर्ड बंद कर दीजिए, साइंस बंद कर दीजिए, आप इलेक्ट्रिसिटी से गर्म मत करिए घर को, खाना मत बनाइए, आप गैस का यूज करिए। तो उन्होंने उस तरीके से हैंडल करने की कोशिश की है। मगर कोई भी कंट्री जिसके पास पैसा है वो कहीं और से कर सकता है इंपोर्ट। तो ये अभी मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म, सच्चाई से बोलूंगा, मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म पॉइंट होगा कि उन्होंने जल्दी से गुस्से में बोल दिया कि अच्छा नहीं चाहिए तुम्हारा माल, तो उनको प्लान करने का मौका नहीं मिला। अब ये सोचने के लिए कि ऑस्ट्रेलिया का वो करेंगे हार्म, तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से जब बंद किया है इंपोर्ट, तो अब मेरे ख्याल से वो ढूंढ रहे होंगे सेकेंडरी वेंडर की कहां से हम इंपोर्ट कर सके। टेम्परेरी उनके वहां शॉर्टेज है, बट ऐसा कोई न्यूज नहीं आई थी कि पूरा ब्लैकआउट हो गया चाइना में। कह रहे हो जाएगा फ्यूचर में। हाँ, तो अगर ये वाकई कितने समय में, मतलब हम देखते मॉनिटर करते रहेंगे गर्मियों के तो ठीक है। अभी आने वाला है तो आने वाले में देख लेंगे। आपको रियली लगता है कि जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी है, अगर आप नॉमिनल जीडीपी ना देखें, नॉमिनल जीडीपी में नंबर 2 है, वो इकोनॉमी जो है अंधेरे में चली जाएगी? तो ये जो है मतलब अगर होता है तो मेरे ख्याल से उनको काफी धक्का लगेगा कि उनके कौन से ऑफिशियल हैं जिन्होंने इतना बड़ा मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है। तो वो तो फ्यूचर की बात है, बट इतना मैं डेफिनेटली एग्री करूंगा कि उनकी शॉर्टेज अभी आएगी क्योंकि उन्होंने बंद कर दिया। अगर उन्होंने प्लान नहीं किया ढंग से, उन्होंने कहीं और से इंपोर्ट नहीं किया तो ऑफ कोर्स शॉर्टेज आएगी। और जहां और उनको ये हर एक को पता है, जैसे कोई अपनी जैसे वॉल स्ट्रीट है, दलाल स्ट्रीट है, मतलब अपनी फाइनेंशियल कैपिटल तो रोकेगा नहीं, राइट। बड़ी बड़ी सिटीज में तो इलेक्ट्रिसिटी आती रहेगी, छोटे छोटे जो प्रांत है वहां पे इलेक्ट्रिसिटी पहले जाएगी। कि आप वो सोच रहे होंगे भाई जहां भी इलेक्ट्रिसिटी कट करनी है, कहां इलेक्ट्रिसिटी कट करें, वहीं कट करेंगे जहां इकोनॉमिक इंपैक्ट बहुत ही कम है, तो वहां इलेक्ट्रिसिटी कम कर रहे हैं। तो वहां के लोग चिल्ला रहे होंगे भाई इलेक्ट्रिसिटी हमारी नहीं आ रही। तो देखते हैं अभी क्या होता है कि वाकई ही ब्लैकआउट होता है कि नहीं होता, उसको हम वॉच करेंगे। मगर आई एग्री कि उन पे इंपैक्ट डेफिनेटली आया होगा। मैं तो ये सोच रही हूँ कि तुम जब आप लोगों ने बैन किया तो उससे पहले क्या सोच समझ के नहीं किया था कि उसकी जगह हम पहले दूसरे अरेंजमेंट्स कर लें तो वो तो इमोशनल था कि अभी ऑस्ट्रेलिया से लड़ाई हुई है, अभी कर दो। वाह,
तो भुगतो, फिर यही होगा फिर तो थोड़ा बहुत इम्पैक्ट तो होगा ही होगा फिर तो चलो फ्रेंड्स, देखते हैं अब आगे क्या होता है। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।